जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो ये जो आप आर्टवर्क देख रहे हो, तो यहाँ तक ये ड्रॉ किया गया है। यही आर्टवर्क कैसे ड्रॉ किया गया है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसको इस आर्टवर्क को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल मैंने यूज़ किया है वो सिंपली आपको एक एक करके दिखा दूँ। यहाँ पे जो है 3 कलर के यूज़ किया है, जैसे कि कलर पेंसिल, वाटर कलर और ऑयल पेस्टल कलर। और इसको मैंने कैसे यूज़ किया है वो भी आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे ऑयल पेस्टल कलर ही अप्लाई किया है। उसके बाद बाकी जो डिटेलिंग करना है ये सब जो है, इसके बाद मैंने कलर पेंसिल अप्लाई किया है। उसके बाद जो है यहाँ पे डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे जो है HB पेंसिल या फिर आप डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो कोई भी। और उसके बाद जो हाईलाइट करने के लिए आपके पास वाइट जेल पेन होगा, पर इससे जो है इतना हाईलाइट नहीं हो पाता है अगर आप ऑयल पेस्टल कलर अप्लाई करके अगर करते हुए काम। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए जो आप देख रहे हो हाईलाइटेड पार्ट, वाइट पार्ट, इन सबको ड्रॉ करने के लिए मैंने जो है वाटर कलर यूज़ किया ब्रश के ऊपर लेकर। तो इसके बाद यहाँ पे हाईलाइटिंग जहाँ पे भी आप देख रहे हो, तो वहाँ पे मैंने वाटर कलर ही अप्लाई किया, वाइट कलर का वाटर कलर। तो इन सब चीज़ से इस आर्ट को ड्रॉ करके कंप्लीट करूँगा। तो देखते रहो। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में बताना। और ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने जो है कॉटन बड यूज़ किया है। कलरिंग करने के बाद जो है ब्लेंडिंग करना होता है। और हाँ, ये जो मैं पेपर यूज़ करूँ ये है ब्रूस्टर ग्रे टोन पेपर। इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों से इस आर्ट को ड्रॉ करके कंप्लीट करूँगा। देखते रहो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में बता सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आप लोगों ने इसके लास्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो वो पार्ट आपको इस वीडियो के इंड स्क्रीन में मिल जाएगी, तो उनको भी देखना। और ये कितना ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है ये बता सकते हो, और क्या क्या इस वीडियो में इम्प्रूव करना चाहिए ड्राइंग ट्यूटोरियल में। कुछ अगर आपको दिक्कत होती है ड्राइंग वीडियो को देखने में तो ये भी आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ आगे। इसलिए आपको बताना भी ज़रूरी है अगर आप वीडियो को देख रहे हो। और इसी तरह से इस वीडियो में तो आपको दोनों फेस ड्रॉ करके दिखा दूंगा। पहले जिस तरह से लाइट कलर से पहले तो मैं जो है रेड कलर अप्लाई किया मैंने। उसके बाद रेफरेंस फोटो को आपको तो ऑब्जर्व करना ही होगा किस तरह से है। ऑब्जर्व कर करके ही आपको जो है कलर अप्लाई करना। जितने भी फर्स्ट लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर अप्लाई करो, उस समय जो है आपको जब भी आप शेडिंग करो, जब भी किसी आर्ट के ऊपर आपको लेयरिंग ज़्यादा करना हो, मतलब लेयर 1, लेयर 2 ये सब, तो आपको जो है स्टार्टिंग में आपको हल्के से ही आपको शेडिंग करना है। बाकी जहाँ पे डार्क है वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। और बाकी जगह पे आपको हल्के हल्के से प्रेशर शेडिंग करना है, प्रेशर देखो हल्के प्रेशर से। उसके बाद कॉटन बाड है, यहाँ पे मैं कॉटन बाड से ब्लेंड कर दूंगा। यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में आपको कॉटन बाड आप लेते ही जो है पूरा जो है दबा कर आप ब्लेंड करने की कोशिश करोगे तो आपका आर्टवर्क खराब हो जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में धीरे धीरे घुमा कर, क्लॉकवाइज घुमा कर ही आपको जो है ब्लेंडिंग करते जाना है। उसके बाद आप धीरे धीरे उसका प्रेशर ज़्यादा कर सकते हो, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। और जिस तरह जो इफेक्ट दिख रहा है वही अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक फेस को ड्रॉ करने में लगभग जो है आप जितना रियलिस्टिक ड्रॉ करना चाहोगे उतना ही आपका टाइम तो देना ही होगा। तो जिस हिसाब से मैंने टाइम जो है लगभग एक फेस में 2 से ढाई घंटे यहाँ पे लग चुका है। तो जितना और टाइम ज़्यादा दोगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। किसी में कम भी लग जाता है, किसी में ज़्यादा भी लग जाता है। वो फेस के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा फेस है, कितना छोटा। वैसे जो है ज़्यादा छोटे जो है फेस में ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें एक एक पार्ट को देखना होता है। छोटे छोटे एरिया में बहुत सारा कलर दिख जाता है, तो हर एक कलर को अप्लाई करना होता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और फेस ज़्यादा बड़ा हो उसमें जो है एक बार में ही बहुत कुछ किया जाता है, बहुत टाइम कम लगता है उसमें। इस तरह मैं जो है लेयरिंग भी कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग भी कर रहा हूँ, दोनों काम एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ जगह हाईलाइट भी करना है, तो इसके लिए हमारे पास वाइट कलर पेंसिल तो है ही। भगवान श्री राम, माता सीताराम जी की ड्राइंग है। तो यहाँ से आप लोगों से एक स्पिरिचुअल सवाल है कि अगर आपसे पूछ दे, सवाल करे कि जो आपका भगवान है सीताराम, इसका क्या प्रूफ है ये भगवान है? महापुरुष भी हो सकते हैं, भगवान ही है, इसका क्या प्रूफ है? क्या आपके पास भी इसका जवाब, इस सवाल का जवाब है? अगर आपके पास अगर कोई इसका उत्तर है, कम से कम 2 उत्तर इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हो। क्योंकि अगर आप सनातनी हो कि अगर लोग तो पूछ ही देते हैं, ये सवाल कर ही लेते हैं, तो इसलिए आपके लिए भी जानना जरूरी है। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं भी कोशिश करूँगा आप लोगों से बता देने की। फिर भी बता दूँ, जैसे कि भगवान को आप लोगों ने अगर रामायण देखा होगा या फिर रामायण राम कथा भी सुना होगा, रामचरितमानस, तो अभी आपको पता चल जाएगा
या फिर भी अगर कोई अगर तुरंत आकर पूछ दे कि सवाल कर दे कि क्या भगवान राम जी कैसे भगवान हो सकते हैं, तो अभी अगर पता है तो आप कमेंट में बता देना, या फिर मैं आगे इसी वीडियो में बता दूंगा आगे। तो लास्ट तक बने रहो, इस वीडियो के बीच में ही बताने वाला हूँ। लगभग जो कम से कम 3 तो बताने की कोशिश करूँगा। तो उससे पहले हम ड्राइंग को भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं जिस तरह जितना लेयर आगे बढ़ रहा हूँ उतना ही डार्क करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे डार्क करने के लिए आपको डायरेक्ट जो है बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल नहीं लेना है, 4B से ज़्यादा डार्क पेंसिल आपको लेना ही नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा हो तो ही आपको वो लेना है, जैसे कि हेयर्स में, तो वहाँ पे आप ले सकते हो 4B से ज़्यादा डार्क पेंसिल। वैसे यहाँ पे मैं HB से ही काम चला रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है हाईलाइट करने के लिए मैं वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ। व्हाइट जेल पेन तो होगा नहीं यहाँ पे हाईलाइट व्हाइट जेल पेन से, क्योंकि ऑयल पेस्टल कलर काफ़ी जो है क्या कहते हैं उसे, उसमें अगर आप ब्लेंडिंग करने की कोशिश करोगे वहाँ धंस जाएगा। जैसे एक प्लेन हाई रोड है, उसमें अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो आसानी से चल पाओगे। और आप जो है एक नदी, मतलब सूखे हुए नदी की रेत में अगर चलने की कोशिश करोगे या फिर कीचड़ में चलने की कोशिश करोगे तो आपको तो दिक्कत होगी ही। ठीक उसी तरह ये ऑयल पेस्टल और कलर पेंसिल में उतना ही डिफरेंस है लगभग। कलर पेंसिल में हम आसानी से ब्लेंड हाईलाइट भी कर सकते हैं और व्हाइट जेल पेन से। अगर आप ऑयल पेस्टल आर्टिस्ट हो तो आप इसे ना लो तो ही ज़्यादा अच्छा है, और व्हाइट जेल पेन। हाँ, तो उसके बाद आप उसकी जगह पे आप जो है वाटर कलर भी ले सकते हो। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं सीताराम, मतलब भगवान श्री राम जो है भगवान किस तरीके से हैं, या भगवान है या महापुरुष हैं। तो सबसे पहले जो है कोई महापुरुष ये नहीं कर सकता कि जो भगवान पैदा होने से पहले माता कौशल्या जी को अपने चतुर्भुज रूप दिखाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह से ऐसा नहीं, मुझे एक तो जैसे नॉर्मल बच्चे उस तरीके से मुझे एक बच्चा चाहिए, आप उस तरह से बनो। बन भी गए, फिर भी किसी तरह जो है बच्चे के मुंह में शायद भूल भी गई होगी। तो क्या होगा, भगवान श्री राम जी ने अपने बाल रूप में ही जब माता कौशल्या उनके घर में जो नारायण या फिर उनके जो भगवान जो उनके इष्ट थे उनकी पूजा करने गए, तो वहाँ पे भी उनके ही जो बालक था, मतलब श्री राम जी बच्चे रूप में थे, वहाँ पर भी दिखे। और वापस फिर आए तो पलने में भी उनको वही राम दिखे। तो एक साथ बच्चे 2 जगह कैसे हो सकते हैं, तो ये सिंपल। और दूसरी बात, जैसे कि जब भगवान वन चले गए थे, उसमें काफ़ी सारे लोग जो है उनसे मिलने भी आए, जब भरत जी के साथ। तो कई सारे लोगों के साथ भी एक ही रूप में जो जिस भाव से आया उनसे मिला। उसके बाद जिसको जो भी कहना था उस तरह से उसके बाद जब 14 साल के बाद फिर जो है अयोध्या गए, तो फिर उसी तरह ही जितने उनके अयोध्या के लोग थे, जो जिस भाव से उनको चाहते थे, उसी भाव से ही उनसे मिले। किसी को ये नहीं लगा कि भगवान मुझसे तो सेकंड में मिले, किसी और से फर्स्ट मिले। सबको यही लगता था मैं भगवान सीधे आकर मुझसे पहला जो है मुलाकात मुझसे ही कर रहे हैं। मतलब एक साथ एक समय पे जितने लोग हैं उनके लिए अलग अलग रूप बना दिए, मतलब एक ही रूप है, अलग अलग के पास एक साथ चले गए, मतलब एक एक करके जो जिसका जो भाव था, आप समझ रहे होंगे। तो ये तो कोई महापुरुष, जितना भी बड़ा महापुरुष हो वो ऐसा तो नहीं कर सकता। और तीसरा भी जान लेते हैं, जब महादेव और माता सती राम जी की कथा सुनने गए तो उनका जो है भ्रम हो गया कि कैसे जो है एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के लिए वन वन भटक रहा है, सीते या फिर ढूंढ रहा है, रो रहा है, वो कैसे भगवान हो सकता है। इसके बाद की बहुत सारे बातें हुई। उसके बाद माता सती ने उन सीता राम और लक्ष्मण जब वन में भटक रहे थे, सीता माता को ढूंढने के लिए ढूंढ रहे थे, तो जब माता सीता को लगा कि यही अच्छा मौका है इनका जो है परीक्षा लेने का, तो यही इस वैसे भी ये दोनों जो है सीता को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को। तो क्यों ना मैं ही सीता बनकर उनके देखूं, अगर वो भगवान होंगे तो पहचान लेंगे कि ये सीता तो नहीं है, अगर नहीं होंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। तो जिस तरह उनके सामने चली गई माता सती, तो उन्हें तो डायरेक्ट पहचान लिया कि माता जी आप तो अकेले आ गई, महादेव जी कहाँ हैं। माता सती शर्मा गई, अरे ये तो इनको किससे पता चल गया, मतलब ये भगवान है। और बहुत सारे कुछ जो है वहाँ पे बातें हुई जिससे प्रूफ होगा कि यही भगवान है। उसके बाद माता से जब शर्माई, ये कि उनको जो है एक गिल्टी फील हुई, तो जब उन्हें आंखें बंद करने के बाद भी वो राम लक्ष्मण उनको दिखने लगे। जहाँ देखती है वहीं सीता राम लक्ष्मण सीता तीनों या फिर दोनों दिखने लगे।
तो वहाँ से रिटर्न आ गई। तो ये भी एक प्रूफ है। तो कोई साधारण एक महापुरुष तो ऐसा नहीं कर सकता कि हर जगह उनको एक व्यक्ति को अपने आप को दिखाने लगे। और एक प्रूफ है जब जयंत को भी ऐसा शक हो गया कि कैसे भगवान है, ये भगवान है कि नहीं। इस तरह जो है माता सीता के ऊपर उन्होंने जो है कौवे का रूप लेकर जो है उनके पैर में चोंच मारा तो उनसे रक्त बहने लगा। तो जब कुछ समय बाद जब राम जी को पता चला कि ये किसने किया है, जब पता चला कि इसने इंद्र के बेटे जयंत ने किया है, तो उनको जो है एक तिनके से ही एक तिनका लिया और उससे बाण बनाकर उन पे छोड़ दिया। तो वही ब्रह्मास्त्र बनकर उनके पूरा ब्रह्मांड में दौड़ने लगा बचने के लिए, घूमने लगा इधर उधर बचने के लिए, पर उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो ही जो है एक तिनका ब्रह्मास्त्र बन गया। उसके बाद जब छूटा गया फिर वापस राम जी के पास ही आया। माता सती जब उनको क्षमा कर दिया तभी जो है उनको वहाँ से इस जो है ब्रह्मास्त्र से बचने का मौका मिला। तो ये भी एक प्रूफ हो गया कि साधारण इंसान कोई महापुरुष ऐसा कर नहीं सकता। तो यही था कुछ प्रूफ जो बताने की कोशिश की मैंने। कोई बात बुरा लगा तो मुझे माफ करना। जैसे